औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, बड़ा ज़बरदस्त अमल आपको बताने जा रहा हूँ। रिज़्क़ के हलाल की फरागी के लिए सैयदुल इस्तिग़फ़ार का वजीफ़ा। देखिए, सैयदुल इस्तिग़फ़ार के तो बहुत सारे सीगे हैं। सैयदुल इस्तिग़फ़ार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम फरमाया कि ये इस तरह से इस्तिग़फ़ार जो है पढ़ें तो अल्लाह ताला उसके क्या फ़यूज़ व बरक़ात, क्या समरात आपको देते हैं। इस पर आज थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। इस्तिग़फ़ार की इंपॉर्टेंस वैसे भी ज़िंदगी के अंदर, देखिए मैंने हमेशा आपको ये बहुत सारे दोस्तों के तजर्बात भी शेयर किए, बहुत सारे लोग जो है वो सोशल मीडिया पे भी बता रहे हैं, और अब ये बहुत ज़्यादा बात सामने आती जा रही है कि अगर कोई शख्स कुछ भी अमल नहीं करता, कोई वजीफ़ा भी नहीं उसको आता, कोई मतलब कुरान भी नहीं पढ़े हुए और बस हर चीज़ से आजिज़, तो ये अस्तग़फ़िरुल्लाह, खाली अस्तग़फ़िरुल्लाह कह ले। अच्छा, अपनी ज़बान में भी कह ले, या अल्लाह मुझे माफ़ फरमा, या अल्लाह मुझे तो मेरी तौबा कबूल फरमा, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, ये इस्तिग़फ़ार है। आपने अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व तूबुल, ये कह लें, ये भी बेहतरीन इस्तिग़फ़ार है। अस्तग़फ़िरुल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व तूबू अलैह, ये इस्तिग़फ़ार है। इस इस्तिग़फ़ार के बारे में ये फरमाया गया कि अगर कोई शख्स पूरे यकीन के साथ ये इस्तिग़फ़ार जो मैंने अभी पढ़ा, अस्तग़फ़िरुल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व तूबू अलैह, पूरे यकीन के साथ, इसके तर्जमे को अरबी के लोग तो जानते थे, तो आप लोग तर्जमा पढ़ लें और उस तर्जमे को जहन में रखकर इसको पूरे यकीन के साथ 3 बार पढ़ लें, तो अल्लाह ताला उसके इस तरह से, ये नहीं, सबसे बड़ा गुनाह पता क्या है? सबसे बड़ा गुनाह शिर्क के बाद ये तस्वर किया जाता था कि जब कोई शख्स गज़वा से भागे, यानी इस्लाम और कुफ्र की जो जंग हो रही हो, अगर कोई शख्स उसमें पीठ कर दे और वहां से छोड़ के चला जाए, बहुत बड़ा गुनाह है। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह गज़वे से भागे हुए इंसान के भी गुनाह को इस इस्तिग़फ़ार से अगर कोई शख्स 3 बार इसको यकीन से पढ़े तो अल्लाह माफ़ फरमा देता। तो बाकी कुछ नहीं रहता। फिर इसका मतलब है कि गुनाहों को माफ कराने के लिए, अपने आप को साफ करने के लिए, अपने बोझ को, गुनाहों के बोझ को हल्का करने के लिए इस्तिग़फ़ार की मदद लीजिए। तो इस्तिग़फ़ार एक ऐसी ताकत दी है अल्लाह पाक ने इंसान को शैतान के से लड़ने के लिए कि जब आप ज़मीन से आसमान तक भी गुनाहों से अगर भर देना इस फिज़ा को, और फिर अल्लाह से कहें अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व तूबू अलैह, या अस्तग़फ़िरुल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व तूबू अलैह, तो अल्लाह ताला वो गुनाह माफ़ कर देते हैं। और शैतान तो वहीं उसकी मौत वाक़ई हो जाती है कि इसने इतनी मेहनत से मैंने इससे इतने गुनाह करवाए थे, और अल्लाह ताला से इसने इस्तिग़फ़ार कर लिया और उसके गुनाह माफ़ हो गए, और ना सिर्फ गुनाह माफ़ हो गए बल्कि वो नेकियों में तब्दील हो गए। तो बताइए अब इससे और बड़ी क्या रहमत हो। तो इस्तिग़फ़ार जो है, जो शख्स भी इस्तिग़फ़ार का जो है वजीफ़ा रखते हैं, विर्द करते हैं, और तो उनको हमेशा खुशहाल देखा है। मतलब रिज़्क़ के हलाल ही उनको अल्लाह, ज़ाहिर है कि जब आप इस्तिग़फ़ार करेंगे, तौबा ताइब होंगे, राह हिदायत की अल्लाह ताला से तलब करेंगे, तो रिज़्क़ आपको मिलेगा ज़रूर, हलाल तरीके से मिलेगा। अल्लाह रिज़्क़ के हलाल में फरागी अता फरमा देंगे। और दूसरी बात, अब सैयदुल इस्तिग़फ़ार पे आते हैं। तो सैयदुल इस्तिग़फ़ार के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया, हदीस के अल्फाज हैं कि जो शख्स इसको पूरे यकीन के साथ एक बार पढ़ता है ना, एक बार इसको पढ़ लेता है, तो अगर वो उस दिन सुबह उसने पढ़ा, तो उस दिन अगर शाम तक वो फौत हो गया, तो अल्लाह ताला उसको बख्श देंगे, अल्लाह उसको जन्नत में भेज देंगे, अल्लाह ताला उसके गुनाह बख्श देंगे, वो बख्शा जाएगा। और इसी तरह अगर किसी ने शाम को पढ़ लिया, तो उस रात सुबह उठने तक, अगर रात में वो फौत हो गया, तो अल्लाह ताला उसको माफ फरमा देंगे, उसकी बख्शिश हो जाएगी। तो इतना बड़ा ये सीगा है सैयदुल इस्तिग़फ़ार का। तो इसके बारे में मैं आपसे ये रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगा कि आप इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना दें। आम इस्तिग़फ़ार की जो रूटीन जो बताई गई और जो अब तजर्बात में आ रही है, तो 1000 तो कुछ भी नहीं है, कम से कम 2 से 3 हज़ार जो है वो आप, यानी 20 से 30 तस्बीह तो इस्तिग़फ़ार की ज़रूर किया करें। लेकिन सैयदुल इस्तिग़फ़ार का जो वजीफ़ा मैं आपको बता रहा हूँ ये है, 5 नमाजें होती है दिन में, हर नमाज के बाद एक बार, वैसे तो जो रसूलुल्लाह ने फरमाया एक बार ही सुबह और एक बार शाम ही पढ़ लें तो आपकी बख्शिश के चांस बन जाते हैं। लेकिन रिज़्क़ के हलाल में फराखी के हवाले से जो बुजुर्गान दीन ने हमें बताया, तालीम किया हमारे बुजुर्गों ने, वो ये है कि आप इस सैयदुल इस्तिग़फ़ार को हर नमाज के बाद एक बार पढ़ लिया करें बस। तो आप ये अमल अपनाइए, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस अमल की बरकत से, इस इस्तिग़फ़ार की बरकत से, सैयदुल इस्तिग़फ़ार की बरकत से आपके रिज़्क़ के हलाल में फराखी अता फरमा देंगे।
खसूसी इजाज़त इसके लिए कोई नहीं है, सबको इजाज़त है। इस्तग़फ़ार की हर बंदे को इजाज़त होती है, कोई इस किस्म का अमल नहीं है जिसमें इजाज़त की ज़रूरत हो। और दूसरी बात यह है कि हाँ, दुआओं खसूसी दुआओं में शमूलियत के लिए आप अपना मसला जो भी परेशानी है अपने नाम के साथ कमेंट में लिखिए, इंशाअल्लाह आपके लिए खसूसी दुआ की जाएगी। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।